अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हूं लेकर एक और इस्लामियत की करामाती वीडियो। नाजरीन, देश का माहौल बिगाड़ने वाले कुछ दंगाइयों की वजह से हम भाइयों में दरार बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के लिए लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है। लेकिन सियासतदान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मगर हिंदुस्तान के दो सपूत हिंदू और मुसलमान हैं। हम मरकर भी अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल हुए नूह मेवात दंगों से जो नुकसान मालो ज़र का हुआ है, तो उससे भी ज्यादा भाईचारे में खतरा पड़ा है। लेकिन नाज़रीन, इस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता है। आज हम आपको ऐसे दो वाकया सुनाने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। इस वीडियो को इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, नूह मेवात में हुए दंगों ने मुसलमानों और हिंदुओं की इस नफरत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि नूह मेवात का भाईचारा जैसे पहले था, दंगों के बाद भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अफसोस कि लोगों में बढ़ती नफरत हमारे आने वाले कल को खराब कर रही है। लेकिन इन दंगों के बीच भी मोहब्बत की दास्तान अगर ढूंढने की कोशिश करें तो ऐसे में आपको अपने आसपास ही बहुत से किस्से मिल जाएंगे। तो ऐसे में उनमें से दो किस्से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, पहला वाक्य एक हिंदू लड़की का है जिसका नाम आरती था। आरती अपनी पढ़ाई के सिलसिले में लखनऊ में ही रहती थी। अब एक दिन आरती को जब अपने घर इलाहाबाद जाना था, तो उसी दिन उसके एक दोस्त के घर पर पार्टी थी। लिहाजा आरती ने सोचा कि पहले दोस्त के घर जाकर पार्टी में शामिल हो जाती हूँ, उसके बाद शाम की ट्रेन से अपने घर निकल जाऊंगी। इसलिए आरती ने शाम की टिकट बुक करवा ली और आरती के घर जाने का वक्त आया। आरती पहले दोस्त के घर पार्टी में शामिल हुई और फिर अपने दोस्त के घर से ही रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। आरती अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गई। जिस बोगी में आरती की सीट रिजर्व हुई थी, तो उस बोगी में ज्यादातर पैसेंजर लड़के ही थे। शाम ढलने लगी थी। आरती जिस सीट पर बैठी थी, उसके सामने वाली ही सीट पर कुछ लड़के बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तो ऐसे में आरती को धीरे धीरे डर लगने लगा था। तो आरती बार बार टॉयलेट के बहाने अपनी सीट से उठकर पूरी बोगी के चक्कर लगाती और देखती कि शायद किसी बोगी में कोई औरत दिख जाए, तो ऐसे में उसी के साथ जाकर बैठ जाए। लेकिन पूरी बोगी में उसे मिलाकर महज 3 औरतें ही सफर कर रही थी। तो ऐसे में आरती वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गई। रात धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और ऐसे में आरती पहली बार रात में सफर कर रही थी। डर के मारे आरती का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि आरती को डरा हुआ देखकर उसके सामने वाली सीट पर बैठे लड़कों में से एक लड़के ने उससे बात करनी चाहिए और उससे उसका नाम पूछने की कोशिश की। लेकिन आरती ने ऐसे में सिर्फ अपनी मुंडी हिला दी और अपना नाम नहीं बताया। लड़का समझ गया कि वो बहुत डरी हुई है और फिर लड़के ने एक बार फिर से उससे सवाल किया और पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके जवाब में उस लड़की ने अर्ज किया कि वो इलाहाबाद जा रही है। इलाहाबाद का नाम सुनते ही लड़के के चेहरे पर चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, सच में? इलाहाबाद में तो मेरी नानी का घर है, इस हिसाब से तो तुम मेरी बहन हुई। उस लड़के की बातें सुनकर आरती के मन में अब वो डर नहीं रहा और वो शांत हो गई। आरती ने उस लड़के से उसका नाम मालूम किया। लड़के ने कहा कि उसका नाम अनिल है और अनिल उसके बाद आरती से अपनी नानी के घर के बारे में ढेर सारी बातें करने लगा। अनिल अपने नाना की तारीफें करने लगा और कहने लगा कि पूरे गांव में उसके नाना की बहुत इज्जत है और उसके भाई तो फौज में काम करते हैं। तो इस तरह अनिल और आरती आपस में बातें करते रहे और आरती के दिल से जो डर था वो गायब हो गया था। सुबह होते ही जैसे ही आरती अपने स्टेशन के लिए ट्रेन से उतरी, तो उसने अनिल को अपना पता दिया और उसने अपने घर आने की दावत दी। उसने कहा कि अपनी नानी को भी मेरे घर दावत पर लेकर आए। तो उसके बाद अनिल ने कहा कि कौन सी नानी का घर? वो तो तुम्हें परेशान देखा तो इसी वजह से मैं झूठे रिश्ते गढ़ने लगा। बहन, हर लड़का बुरा नहीं होता है और वो अकेली लड़की को देखकर गिद्धों की तरह टूट नहीं पड़ते हैं। अनिल की बातें सुनकर आरती को बहुत हैरानी हुई। आरती कुछ समझ पाती उससे पहले ही अनिल ने कहा कि बहन, मेरा नाम अनिल नहीं, मेरा नाम अहमद है और तुम्हारे मन से डर निकालने के लिए मैंने ये झूठ कहा था। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और दोस्तों, अनिल यानी कि अहमद की बातें सुनने के बाद आरती को हैरानी जरूर हुई, लेकिन उसे खुशी हुई कि कोई नेक बंदा उसे ट्रेन में मिल गया था। नाज़रीन, दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं और ये वाक्य गुजरात दंगों का बताया जाता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि गुजरात में साल 2002 में दंगों ने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। एक रोज गुजरात में दंगा करने वालों ने पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी थी, जिसके बाद हर तरफ दंगे भड़क गए थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि हर तरफ आग फैली हुई थी। लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। एक हिंदू लड़की उसी दंगे के बीच से निकलकर अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी।
रास्ते में एक जगह वो लड़की देखती है कि दंगाइयों की भीड़ तलवार और लाठी डंडे लेकर सड़क पर कोहराम मचा रही है। लिहाजा वो हिंदू लड़की इधर उधर भागने लगी और छुपने की जगह तलाशने लगी। बहुत देर तक इधर उधर भागने के बाद भी उस हिंदू लड़की को थोड़ी दूर जाकर उस हिंदू लड़की को एक मस्जिद का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वह हिंदू लड़की उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई और एक कोने में जाकर छुप गई। मस्जिद के अंदर एक नौजवान मौलवी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उस हिंदू लड़की ने मौलवी साहब से जाकर अर्ज किया कि बाहर दंगे भड़क गए हैं और भीड़ तलवार और लाठी डंडों के साथ घूम रही है, इसलिए वो चाहती है कि मस्जिद में ही उसे एक रात गुजारने की इजाजत दी जाए। मौलवी साहब ने ऐसे में पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मस्जिद के दरवाजे पर जाकर बाहर का माहौल देखा तो वाकई में बाहर का जो मंजर था वो खौफजदा था। मौलवी साहब ने मस्जिद का दरवाजा बंद कर लिया और उस हिंदू लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि वो हिंदू लड़की उस मस्जिद में कोने में जाकर दुबक कर बैठ गई और दूर से मौलवी साहब को कुरान पाक की तिलावत करते देखती रही। मौलवी साहब के पास एक चिराग भी जल रहा था और लड़की देखती है कि मौलवी साहब बार बार चिराग की लौ में अपनी उंगली डालते हैं और उसे जलाते हैं। लड़की को कुछ समझ नहीं आता और थोड़ी देर में लड़की की आंख लग जाती है। सुबह होते ही मौलवी साहब ने फजर से पहले ही उस लड़की को जगा दिया और कहा कि बहन, तुम अब अपनी घर चली जाओ, क्योंकि नमाज का वक्त होने वाला है और कई नमाजी मस्जिद में दाखिल होने वाले हैं, और अगर ऐसे में किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो लोग गफलत में आ जाएंगे। बाहर का माहौल भी अब ठीक हो चुका है। तो लड़की ने मौलवी साहब की बातें मान ली, लेकिन लड़की ने उनसे सवाल किया कि आखिर रात भर वो अपने हाथ को क्यों जलाते रहे। तो नाज़रीन, मौलवी साहब ने अर्ज किया कि उस हिंदू लड़की की खूबसूरती को देखकर शैतान उन्हें बहका रहा था और उनके जहन में गंदे गंदे ख्यालात आ रहे थे, और ऐसे ख्यालात लाना यानी कि जहन्नुम का रास्ता पक्का करना। और जहन्नुम की जो आग होती है वो तो इस चिराग की आग से कई गुना ज्यादा गर्म होती है। लिहाजा ऐसे में जहन्नुम की आग में जलने से बेहतर था कि चिराग की आग में ही चला जाए, और इस तरह से बार बार चिराग में उंगली डालने से अपने मन में उस बुरे ख्याल को वो रोकते रहे। तो ऐसे में नाज़रीन, इन दोनों ही वाक़यात से हमें सीख मिलती है कि इंसान बुरा नहीं होता है और मुसलमान कभी किसी मजलूम के साथ गुनाह नहीं करते हैं। इस्लाम में हर मजहब के लिए प्यार सिखाया जाता है और आपस में भाईचारे के साथ रहना सिखाया जाता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि दंगा करने वालों का कोई ईमान नहीं होता है और ना ही मजहब होता है, फिर चाहे वो 5 वक्त की नमाज ही क्यों ना पढ़ते हो। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानता। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो और आज के वाक़यात आपको कैसे लगे, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली बार ऐसी ही इस्लामियत की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।